मुझको बुलाता वहाँ से, कीलों से जकड़ी क्रूस पर भी मुझको बुलाता वहाँ से, जैसे कि मुझको लगा नि दिल से तूने जो बाहें पसारे। वो कीले नहीं थे प्यार तेरा, वो कीले नहीं थे प्यार तेरा, जकड़ी जो तुझको सुली से, जकड़ी जो तुझको सुली से। मेरे लिए यीशु ने क्रूस उठाया। बहता रहा है खून तुम्हारा मुझको शांति दिलाने, बहता रहा है खून तुम्हारा मुझको शांति दिलाने। घायल बनी जो बात तुम्हारे जीवन की राह दिखाने, जिस क्रूस पे तुम हो वो क्रूस है मेरा, जिस क्रूस पे तुम हो वो क्रूस है मेरा, जकड़ी जो तुम मेरे बदले, जकड़ी जो तुम मेरे बदले। मेरे लिए यीशु ने क्रूस उठाया। आ, आ, आप सभी को शुभ संध्या। हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। और आज शाम की सभा मैं शुरुआत करना चाहूँगा एक कहानी से। 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल था। उस फाइनल में इंडिया और पाकिस्तान आमने सामने थे। जाहिर सी बात है बहुत ही एक्साइटिंग मैच होने वाला था। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की और पहले बैटिंग करके उन्होंने 338 रन बनाए, काफ़ी बड़ा स्कोर था। फिर आई इंडिया की बारी, लेकिन ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं थी क्योंकि शुरुआती मैचेस में इंडिया ने पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह हराया था और हमारे बैट्समैन भी बहुत अच्छे फॉर्म में थे। लेकिन उस दिन मोहम्मद आमिर ने विराट कोहली, रोहित शर्मा और शिखर धवन को 8 ओवरों के अंदर ही आउट कर दिया था और उस बॉलिंग परफॉर्मेंस की वजह से उस दिन पाकिस्तान जीत गया। मोहम्मद आमिर के उस स्पेल की वजह से पाकिस्तान जीत गया। लेकिन आपको शायद पता नहीं होगा कि 2010 में मोहम्मद आमिर को जेल भेजा गया था स्पॉट फिक्सिंग की वजह से। उन्होंने मैच फिक्सिंग की थी, तो वो 3 महीने जेल में भी थे और उन पर 5 साल का बैन भी लगाया गया। लेकिन उन पर 5 साल का बैन इसलिए ही लगाया गया क्योंकि उनकी उम्र बहुत कम थी और उन्होंने अपना गुनाह कबूल भी किया था। उसी तरह से स्टीव स्मिथ, कैमरन बैंक्रॉफ्ट और डेविड वार्नर ने भी बॉल टैंपरिंग की थी, जिसकी वजह से बॉल की अवस्था थोड़ी बदल गई थी, तो उससे बॉलर्स को मदद मिलती है। ये लीगल नहीं है, उस वजह से उन्हें भी बैन किया गया करीब 1 साल के लिए। उन्हें भी सबके सामने अपने गलती माननी पड़ी, उन्हें सब कबूल करना पड़ा। कई बार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोए भी। जब हम कुछ गलत करते हैं तो माफ़ी मांगना इस संसार का नियम है, लेकिन माफ़ी मांगने पर भी अक्सर लोग उसको पूरी तरह माफ़ नहीं कर पाते, उसे भुलाते नहीं हैं, उसे जाने नहीं देते। जैसे जब भी एक खिलाड़ी खेलेंगे, उनके करियर पे, उनके जीवन में
ये एक अध्याय ज़रूर रहेगा कि उन्होंने कुछ गलत किया था खेलते समय। ये जो पाप करने की प्रवृत्ति है, जो गलत काम करने की प्रवृत्ति है, ये इंसान के अंदर बसी हुई है। ये कहीं बाहर से नहीं आती है, ये हमेशा ही हमारे अंदर बसी हुई है। तो अगर हम पापी हैं तो ये हमारे बारे में क्या कहता है? बाइबल हमें बताता है रोमियो के 5वें अध्याय और 8वें वचन में, परंतु परमेश्वर हम पर अपना प्रेम इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा। बहुत दिलचस्प बात लगी मुझे कि अगर परमेश्वर हमसे जब हम पापी थे तब से ही अगर प्रेम करता है तो समस्या क्या है? हम परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और जिसको चाहते परमेश्वर के पास जाने की वो जा सकता है, संगति बना सकता है, लेकिन इतना आसान नहीं है। परमेश्वर पाप से घृणा करता है और क्योंकि वो पाप हमारे अंदर बसा हुआ है इसलिए वो हमारे साथ संगति नहीं बना सकता। चाहे जो कुछ भी हो जाए, परमेश्वर पाप के आसपास नहीं रह सकता और पाप हमारे अंदर है, और क्योंकि पाप हमारे अंदर है परमेश्वर हमारे साथ संगति नहीं बना सकता। परमेश्वर प्रेम जरूर करता है मनुष्य से, उससे दोस्ती रखना चाहता है, उससे संगति बनाना चाहता है, लेकिन मनुष्य ने अदन की वाटिका में वो पाप किया। एक काम दिया था परमेश्वर ने कि आप ये नहीं करेंगे की आज्ञा दी थी, और मनुष्य ने वही किया, और तब से जो पाप का बीज मनुष्य के अंदर आ गया है, उस वजह से हमारे अंदर हर प्रकार के पाप करने की प्रवृत्ति आ चुकी है। एक छोटे बच्चे को भी अगर ले लीजिए, उसमें पूरी काबिलियत होती है कि शायद उस उम्र में ना हो, लेकिन बड़ा होकर वो हर प्रकार का पाप कर सकता है, ये उसमें काबिलियत होती है। लेकिन मनुष्य ने भी कोई तरीके ढूंढे हैं, उसे पता है कि ये जो कर रहा है वो सही नहीं है, उसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो वो भी इस दोष की भावना से खुद को दूर करने के लिए कुछ न कुछ करता रहता है। अच्छे काम करो, ये करो, वो करो, कुछ तो करके ये जो दोष की जो भावना है इसे दूर करने की कोशिश करता है। लेकिन समस्या यह है कि ये जो काम होते हैं ये बार बार करने पड़ते हैं। वो बार बार इसलिए करने पड़ते हैं क्योंकि हमारे पाप तो खत्म ही नहीं होते, चाहे हम जो कुछ भी करें। और बाइबल कहता है कि तुम्हारे अच्छे काम गंदे चिथड़ों के समान है। तो गंदे चिथड़ों का तो आप कुछ भी कर लीजिए, उनका कोई मोल तो आपको मिलेगा नहीं। और इसीलिए परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा ताकि वो आपके और मेरे पापों के लिए मरे, ताकि उसके मरने से हमारे पापों की क्षमा हो सके। वो अकेला ही काफी था, वो अकेला ही पाप रहित, दोष रहित था। जब वो इस संसार में था, वो पापियों के साथ उठा बैठा, उनके साथ दोस्ती की, उसने परमेश्वर के प्रेम के बारे में सबको बताया। और उसके आने का मुख्य कारण यही था कि वो आपके और मेरे पापों के लिए मरे। वो अकेला ही काबिल था कि वो परमेश्वर के उस सारे भरे हुए इस क्रोध को अपने ऊपर ले ले, वो क्रोध जो पाप के खिलाफ था। और प्रभु यीशु मसीह ने वो सारा क्रोध अपने ऊपर ले लिया, वो क्रोध जो आपके और मेरे पापों के लिए था। और प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पर आपके लिए और मेरे लिए अपनी जान दे दी। लेकिन वो मरे नहीं रहे, वो तीसरे दिन फिर जीवित हुए, और आज वो जीवित हैं और आपसे और मुझसे बात कर रहे हैं, आपसे कह रहे हैं कि वो आपसे कितना प्रेम करते हैं। उन्होंने आपके लिए अपनी जान दे दी कलवरी के क्रूस पर। मेरा उद्धार हुआ और मैं उस उद्धार के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। और बहुत ही अद्भुत प्रेम है कि प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर को सब कुछ पता है कि आपने क्या पाप किए थे, आप क्या पाप करने वाले हैं, आपके क्या विचार हैं, आपकी क्या सोच है। वो सारी सोच जो शायद आपको भी नहीं पता होगी, अपने बारे में वो सारी बातें जो शायद आपने कभी सोची भी नहीं होंगी कि आपने ऐसी बातें की हैं या आपने से करने की सोची है। लेकिन धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह का कि हमारे ऐसे होने के बावजूद भी वो हमसे प्रेम करता है, वो हमें चाहता है। कभी देखा है आपने इतना अद्भुत प्रेम, इतना सुंदर प्रेम? और इसलिए हमने उस वचन में पढ़ा कि जब हम पापी ही थे तभी हमसे इतना प्रेम किया गया कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए। यूहन्ना के सुसमाचार 3 अध्याय 16वें वचन में लिखा है
क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। इस उद्धार को देने का वादा करता है बाइबल आपसे। आपको बस ये स्वीकार करना है कि आप पापी हैं। प्रभु यीशु मसीह आपके पापों के लिए मरा और तीसरे दिन जी उठा, और आपको इस बात को अपने मन में विश्वास करना है और अपने मुख से भी कहना है, क्योंकि इसमें कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं हो सकती। इस प्रकार से मन में आप क्या विचार करें सिर्फ आप जानते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को आज अपने मन में विश्वास कीजिए उस पर, और अपने मुख से उस पर अंगीकार कीजिए। आज समय है आपके पास में, कल शायद ना हो। ज़िंदगी बहुत छोटी है, ये कभी भी ख़त्म हो सकती है। आज मौका है आपके पास में, पर मैं नहीं जानता मैं आपको समझाने में कितना कामयाब हुआ, लेकिन मैं आशा ज़रूर करता हूँ कि परमेश्वर का जो वचन है उसको आपने सुना होगा, उसको स्वीकार किया होगा, और वो वचन आप में काम कर रहा है, और वो वचन आपको विचार करने पर मजबूर करेगा कि ये अगर पापों की क्षमा आपने नहीं पाई, ये इस उद्धार को आपने नहीं स्वीकार किया, तो इस एक दिन आपको मृत्यु आएगी, और वो शारीरिक मृत्यु होगी, वो हम सबको आएगी। लेकिन जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया है उनको एक और मृत्यु मिलेगी, वो है अनंत काल का नाश। वो अनंत काल के लिए नरक में होंगे। मैं नहीं चाहता किसी के साथ ऐसा हो, इसलिए मैं आपके साथ ये सुसमाचार बांट रहा हूँ, ये बहुत अच्छी खबर बांट रहा हूँ। प्रभु यीशु मसीह को मत नकारिए। अगर आप और जानना चाहते हैं तो इसी चैनल पे नीचे लिखा हुआ होगा एक नंबर, जहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं। हम आपको किताबें भेज सकते हैं, और भी चीज़ें भेज सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। इसी चैनल पर अन्य भाइयों ने भी इसी विषय में बहुत सारी बातें की हैं। उन वीडियोस को देखिए, उनको जानिए, प्रभु यीशु मसीह को जानिए, उसके उद्धार को जानिए। जिसके बारे में और कोई सवाल है उसे पूछिए, क्योंकि इस सवाल का उत्तर जानना बहुत ज़रूरी है, और अभी जानना ज़रूरी है। इसी जीवन में इसका उत्तर जानना ज़रूरी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इतना प्रेम किया आपसे, और आप उस प्रेम को ठुकरा कर चले गए इस संसार से। सो इससे बड़ी दुखद घटना नहीं हो सकती। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानिए, उसके प्रेम को जानिए, और प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कीजिए, क्योंकि आज समय है आपके पास, कल शायद ना हो। मैं प्रार्थना करूँगा आपके लिए, और ये उम्मीद करूँगा कि आप प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करें और उस आनंद को चखें, उस जीवन को चखें जो प्रभु यीशु मसीह के साथ है, जिसका वादा उसने किया है, जिसका वादा उसने अनंत काल के लिए हमें किया हुआ है। आप सभी का धन्यवाद, ये समय आपने जो हमें दिया, और मैं यही प्रार्थना करता हूँ और कि आप प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करेंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो।
आप अधिक जानना चाहते हैं या प्रार्थना के लिए अपना बोझ बांटना चाहते हैं तो दिए गए फ़ोन नंबर एवं ईमेल आईडी पर संपर्क करें।